आदमी माज माज 15,000 रुपये मेरे बेटे का अकाउंट को डाल को है। कब हुआ जी? इसकी तारीख को 11/9/2004 को, मुजाहिद के अकाउंट से क्या के 11/9/2024 को, 2024 को मुजाहिद के अकाउंट से आएगा? नहीं, उसका छोकरा कहते माज, वो मेरे बेटे को मालूम था, उसके तरफ से 15,000 रुपये इसमें डाल को है। पैसे 15,000 जो डाल को है ये हमारे बच्चे वापस कर रहे हैं उसे मेरे पीर मेरा सरकार हाजी अली पाक की बारगाह में इसके पैसे की जरूरत नहीं है। मफाद 70-5 का जो एग्जाम लगा है वो क्या? तो पहले भी इस तरह इन्हें पहले वीडियो में क्या बोला, चेयरमैन साहब को पूछा 4 तारीख के ग्रांड हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, नहीं बोले कर को बोलने में मैं उसका सबूत दिया ना, ऑडियो सुना है टीपू का। जब वहां मंजे ने झूठा बनाने का तो यहाँ भी इन्हें झूठ बोल रहा। इसकी उल्टी गिनती शुरू, जिस तरह दामन ने कराया उल्टी गिनती शुरू। अरे पैसे लेना तो बहुत तरीके हैं, करोड़ों ले सकता हूं, बेनामी जमीन लोगों का हक मार को जीने वाले, राउडीजम कर को रोल का उसूल करने वाले, IMA इंजा लिमिटेड सारे डिपार्टमेंट से पैसे लूट को खाने वाले हैं। भद्रावती से फोन तक करचिपी लहंगे बेचने वाला यहाँ तक कैसे चलेगा? लहंगे भी करचिपी को यहाँ तक आया था। कौम की फिक्र नहीं है उलमा को, 2 MA से हमको निकाल देंगे तो हम तबाह होगी। टुकड़े टुकड़े तुम्हें जमा ले को जाको, तुम्हें उनके वास्ते बात करी ना गवर्नमेंट के सामने, इन्हों सब कौम नहीं है। ये सदा इत्तेहाद का दर्द इस मिल्लत के वास्ते। ये टुकड़ा देखो 70 रहे कितने पैसे, सबूत भेज, रुपए ले, हजारों आदमी देने वाले तैयार है मुजाहिद अली बाबा को। वो अल्लाह रसूल के नाम पते को खर्चा करने वाला है, इन्हें किससे छोड़ेगा? हाँ, तो कौन भी इसके गिलास का पानी पियोनो को सभा दिन उठा को डालता है। जी फरमाए बाबा जी, लगातार आपके ऊपर एक इल्जाम लग रहा था मुजाहिद की तरफ से, तो आज आपने प्रेस मीट बुलाई है आपके खानदान में, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सबसे पहले जो है मैं हमारी कौम यानी कि रियासत कर्नाटक के मुसलमानों से और बिलखुसूस हमारे नौजवानों से, मेरी कौम के रहबरों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जिस तरह मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि 70 पर 5,000 रुपये लेकर के मैं इसे धोखा दे दिया फातिहा के नाम के ऊपर और लहराता गया चादर मुबारक, इसके मुताल्लिक मुझे रियासत भर से फोन आना शुरू हो गए कि भाई इसके पैसे कितने बताओ, अकाउंट पूछो, हमें डाल दें, तुम्हें डाल दें, अगर पैसे ले रहे तो इस वास्ते में देर हुई कि मैं 3 साल का पूरा रिकॉर्ड निकाला, 3 साल का रिकॉर्ड निकाला। इसके अंदर इसका आदमी, किसका आदमी? ये करछिप का आदमी माज 15,000 रुपये मेरे बेटे का अकाउंट को डाल को है। कब हुआ जी? इसकी तारीख को 11/9/2004 को, मुजाहिद के अकाउंट से क्या के 11/9/2024 को, 2024 को मुजाहिद के अकाउंट से आएगा? नहीं, उसका छोकरा कहते माज, वो मेरे बेटे को मालूम था, उसके तरफ से 15,000 रुपये इसमें डाल को है। अब ये पैसे कहीं को डालिया बोले तो जी, इन्हें मुझे हमारा इरशाद है, कौन इरशाद पाशा, उन्हें टीपू तंजील नन्नू भाई ने पूरे ग्रुप की साथिया मंजे इरशाद जो है इसके बारे में बहुत तारीफ कराया। वैसे तो मेरे बेटे को भी जानता था, मेरा बेटा भी, मेरे बेटे से बोलो आप इसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में मैं नहीं बोलता, मैं मेरे कौम को पैगाम पहुंचा रहा हूँ। जब इरशाद क्या हुआ, हजरत इन्हें बहुत अच्छा है, इन्हें बहुत भला आदमी, ये वो तारीफा कराया। इन्हें मायूस है कि इसे जमीर अहमद खान जो है हज कमेटी का चेयरमैन नहीं बना रहा, तो इसे परेशान लेकर को बोलने में इन्हें मेरे से मुलाकात कराया। मैं भी जो है हमेशा जमीर अहमद खान के खिलाफ बोलता रहता हूँ ना कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहती हैं उसकी वजह से मैं उनके ऊपर आवाज उठाता था, अभी नहीं उठाया, नहीं उठाता था। तो ये बंदे की जब इन्हें आया तो मैं बोले होगा, मैं भी इसके ऊपर गुस्सा छूसो, उन्हें करा सो गलती छे। रही टीपू की बात, टीपू भी पहले बार करको है नवा,
देखेंगे, बात करेंगे। हाँ, तो मायूस न हो, तो ठीक है। दुआ की बातें मैं देख बात दुआ करता सो, मैं ना नारोला, ना नींबुआ, ना पुतले, ना खबरस्ताना, ना अमलियत, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सीधा सीधा खुदरत में। मैं किसी को दुआ अगर करतूं तो मैं क्या करतूं, तोहफतन मेरे सरकार हाजी अली पाक हो, चाहे कोई भी साहिब मज़ार दरगाह, किसी के वास्ते में अगर मैं दुआ करता हूँ तो मेरे हिसाब से तोहफे के हिसाब से चादर पेश करना, फूल पेश करना, इतर मलना, ये मेरा तरीका दुआ अल्लाह की बारगाह में इनके वसीले से करने का। इस हिसाब से जब मैं इसे बोला ठीक है बा वो चादर वगैरह सिला ले, तो मैं बॉम्बे जाकर तेरे हक में मैं जाते रहता हूँ ना, मैं तेरे हक में दुआ करता हूँ। तो ये मेरे अल्फाज थे, इन्हें भी जो है पैसे भेजा अकाउंट में। फिर वो चादर अगर इन्हें वाकई सच्चा मुसलमान रहा, हज का महीना इसके घर के अंदर इन्हें खुद अत्तर लगाया, सिलाको लाको देने के बाद मैं नौजवानों को आगे बढ़ाने की मोहब्बत में, ना कि ऐसे खुश करने के। नौजवान कैसा भी आगे बढ़े तो हर हमेशा नौजवान जबान में। तब मैं इसे करके क्या बोलिया, छोड़ बा जान दे, अब उन्हें 2 बार खुला में उन्हें छूटा टीपू उठ जान दे, तू काउंसलर की तरफ चले जा, हमें सब साथ में है ना करती करके बोलिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं उसमें चलेगा तो पूरे रियासत के MLA से जो है मेरी मुलाकात होती, मेरी पहचान होते, उस वास्ते ये गया। छोड़ जान दे, आइंदा देखेंगे, तसल्ली मोहब्बत से बोला था। उसके बदले में नहीं दिया। और अगर भी इन्हें क्या तब इसके अलावा देखो रहा पैसे अकाउंट में डाला रहा तो हमें देने तैयार है। वो हमारे बच्चे पैसे तैयार रखे, उसके पैसे ये पैसे वापस कर दें हमारे बच्चे। समझ में आ रहा है? ये पैसे 15,000 जो दाल को है ये हमारे बच्चे वापस कर दें उसे। मेरे पीर मेरा सरकार हाजी अली पाक की बारगाह में इसके पैसे की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब रही मैं आप नहीं लिए, नहीं अकाउंट में आती तो मैं कैसा लेता हूँ? आपके मफाद के वास्ते कुछ नहीं। जब दरगाह दुआ की बात आ गई, दरगाह की बात आ गई, चादर की बात आ गई, तो मफाद कहाँ रहा? नहीं, मफाद कहाँ रहा? मफाद 70-5 का जो एग्जाम लगाया वो क्या? तो पहले भी इस तरह इन्हें पहले वीडियो में क्या बोला, चेयरमैन साहब को पूछा 4 तारीख के ग्रांड हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, नहीं बोलने करको बोलने में, मैं उसका सबूत दिया ना, ऑडियो सुना है टीपू का। जब वहां मुझे ने झूठा बनाने का, तो यहाँ भी इन्हें झूठ बोल रहा है, वहां भी हवा में झूठ बोला, यहाँ भी हवा में झूठ बोल रहा है। समझ में आ रहा है? तो कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत बोलता है, समझ में आ रहा है? इन्हें बन गया कुरान और नमाज के बारे में और इसके बारे में बोलता है नालायक। अल्लाह कुरान में क्या बोलता है? तो मैं हाफिज कुरान पढ़ो, मैं देखो यहाँ देखो, वो है कि अल्लाह ने उनके दिल पाक करना न चाहा, उन्हें दुनिया में रसवाई है और उन्हें आखिरत में बड़ा अजाब, बड़ा झूठ सुनाने वाले बड़े हरामखोर। ये हरामिया, ये हरामिया जिनो जो है मंजे, पूरी रियासत में जानता है इंसान मंजे। समझ में आ रहा है? इन्हें किसे दिखाना चाहा? अगर उल्मा से मोहब्बत थी तो उल्मा भी इन्हें बोल सकता था, भाई चलो क्या बात है, फोन कर सकता था मंजे, तो मैं इनके बारे में बोले ना क्या मामला, या तो 4 उल्मा को ला सकता था। एकदम वीडियो में आ जाके ने क्या बोलिया, अरे तुरे जाहिल हैं, चप्पल की हराम मेरे घर करने लगा था इन्हें। मैं खानदानी आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ सबूत के वास्ते दे रही थी, पूरे रियासत से फोन आ रही। क्या बोल को क्या इन्हें वाकई दिया रहा तो इसका अकाउंट भेजो, हमें रुपए दे रही। समझ में आ रहा है? अब रही मैं मेरे नौजवान और मेरी कौम को बताने चाह रहा हूं, इसे नहीं, इन्हें छप्पर इन्हें से दिखाना नहीं चाहता। देखो आज टीपू जिंदा है, तंजील मर गया, इंतकाल हुआ, अल्लाह रहम करे। इरशाद जिंदा है। 2006 कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर, टीपू चेयरमैन हज कमेटी का, एक सेटलमेंट हुआ, मुजम्मिल मिलन सर मैंगो मंडी श्रीनिवासपुर, उसका और मुश्ताक भाई MST मुश्ताक भाई का मामला था। ये नाचीज बीच में दखल दिया, सेटलमेंट हुई 40 लाख रुपए का। ये गद्दी मेरी बेंसन टाउन में थी,
जब मैं वहां बैठा करता था तब ये खानका कुछ भी नहीं थी। तब आने के बाद वो 40 लाख रुपए सामने रखो, मेरे पास लाखों मुजम्मिल 40 लाख रुपए रखा, तो वो 40 लाख रुपए में एमएसटी मुश्ताक जिंदा ही भाई साहब को जाकर पूछो, उन्होंने क्या बोले, हजरत ये पैसे आप रख लो, मुझे बस तुम्हारी दुआ होना। 2006 के बाद ये एक बार नहीं 3 बार उन्होंने बोले, मैं बोला नहीं ये तुम्हारे नाम के पैसे, तुम्हारे पैसे तुम्हें लेको जाओ भाई। नहीं बोले नहीं हजरत तुम्हें रख लो, मैं बहुत पैसे देखूं करोड़ों रुपए, मुझे मतलब नहीं तुम्हारे नाम के पैसे। 3 बार बोले, चौथी बार मेरे मुंह से गाली निकल गई। तो उन्होंने वो पैसे लेको क्या करे, बाहर लेको गए, ये टीपू तंजील इर्शाद तो उनके हाथ में दिया। फिर उन्होंने वो पैसे लेकर अंदर आए गद्दी के पास। मैं बोला है दरगाह के पैसे रखो जाबा, मेरे हाथ से फैसला होगा नहीं क्या बा, वहां रखो जाबा। उसमें 27,000 या कुछ उन्होंने रखो, चले गए। जब 40 लाख को मैं लात मारने वाला, ये दूसरा 90 में अब्बास अली भोरा गोट्टी गिरे में 60 को 40 60 को 40 दो लिख लियो, तुम्हारे पास क्या भी नहीं कहा, नहीं होना कहा जमीन। ये सीपी अजीम साहब, उनके ससुर नईमुल्ला साहब, नईमुल्ला खान साहब के शरीफ साहब जो कोली फार्म बोलती, उनसे मुलाकात, उनकी बीवी को ताजमहल बना रहे थे, ये नाचीज को बुलाए, उनकी बीवी का शजरा बताए, सही गलत पूछे, सब कुछ हुआ। वो रोड के इस तरफ जमीन खाली थी जी, बोले नईमुल्ला साहब बोले तुमने कितनी जगह होना उतनी जगह मापो जी, डालो मारक का। मैं ठीक है घर को आ गया, लेकिन 3-4 बार मुझे खादर शरीफ साहब इंतकाल हो गई। वो जगह के ऊपर छमना दिखा को शाफी साथी जाको खलीफ मस्जिद को फ्री लिया, कम पैसा में मदरसा बना लो को बैठा अंदर, वो भी मंजे था सो उनके बिल्कुल सामने। तो नईमुल्ला साहब बोले तुम्हें क्या जी हज को जाओ को तो नहीं जाते, क्योंकि उनके बेटे तमीम उस टाइम के ऊपर सऊदी हुकूमत से बहुत अच्छा था, बहुत से लोगों को हज को भेजते थे हर साल। तुम्हें जाओ हज को जाओ, हज को जाओ तो तुम्हें जाते नहीं ना जी। उन्होंने शरीफ साहब जपले को पड़ी वो जगह को जाकर मापो जी। मैं बोले नको खैन साहब मुझे जमीन नहीं होना गया। पहले अब्बास अली बोरा, दूसरा नईमुल्ला खान और खादर शरीफ साहब, जमीन नहीं होना गया। पैसे 40 लाख यहाँ नहीं होना, ठोकर मारे। उसके बाद HD कुमार स्वामी, नूर जिंदा है आरटी नगर में, उनके घर को बुलाया, सिंगल अकेला बैठे, बातचीत चली। उसके बाद उसमें रहा माया, क्या है कुछ भी नहीं रखो ही नो, स्कूटर में फिरती ना, क्या तभी मैं कर सकता हूँ, क्या पूछो करो। किसे बोलिया, नूर को, नूर आको मुझे अंदर बोलिया अन्ना ऐसा बोल रही कहा। फिर कुमार स्वामी को बुलाया, देख बा मेरा और अल्लाह का मामला, मैं अल्लाह का फकीर, पैसे अगर कमाना होना तो बहुत है तरीके थे, तो दुआ को आया, दुआ ले ले तू जा। ये मेरे कुमार स्वामी के बात होगा। वहां इनकार, कहां का इनकार हो रहा है, अब्बास अली बोरा की जमीन, मुश्ताक भाई के पैसे और तुम्हारा के शरीफ साहब की जमीन, फिर HD कुमार स्वामी की अल्फाज, इनकार, पूरा इनकार। बाद हमारा भी उन्हें रिश्ते में जेके आंसर कल्हड़ी में उन्हें बोलिया मैं राहत तक 10 गुंटे जमीन पूरे गाँव को मालूम, इसमें 10 गुंटे जमीन मुजाहिद को होना कर जाको निशान बना को खानखा बना कर को, मैं नहीं लिया। ये जो जमीन है खरीदी गई, इसमें मेरे चाहने वालों के पैसा, मैं कभी किसी चीज को हासिल नहीं कराया, ना जमीन ना मकाना ना सब कुछ, और मेरा पावर देखना चाहता है। अकाबिरीन HD देवेगौड़ा साहब के साथ मेरा ऐसे मुलाकात था 35-20 पर 8 साल से, कुमार स्वामी से, जे किसी के जाफर शरीफ साहब से, CR सगीर अहमद साहब कुछ पूछे 10 रुपये आज तक लेको हूं क्या, कोई भी बता दो लेना 10 रुपये मुजाहिद लेको है करको। हाँ ये है, मेरे को चाहने वाले हैं, मैं क्या बोलता हूँ, कोई जरूरत पड़ गई बात तो ये काम कर ले, तो वह काम कर ले। तमाम मसाजिद चंदे से चलती, मदारिस चंदे से चलती, खानखाएं चंदे लोगों के पैसों से चलती, हमें मैं भी खानखाई, मेरा जरा तरीका अलग। वक्त या मैं बोलता हूँ कि भाई जरा खर्चा कर लियो बा, तो कर लेती, मेरे 4-5 आदमी हैं,
कभी उस्मान शरीफ 2 साल पहले बहुत खर्चा बच्चा संभालता था। सैयद सरदार म्हणजे रिश्ते में भाई बम्मन ने लिखे, रिश्ते में मेरा भाई, मैं उसका बड़ा भाई। सलाम हो, बशीर हो, सरदार हो, सब मेरा भाई है। सरदार संभाल लेता, कभी उन्हें, कभी मुनीर भाई। एक आदमी के एक टाइम समझ मरा से 4-5 आदमियों मेरा खर्चे ये बच्चे, वो कोई मुहर्रम का आया, कोई मिलाद का आया, कोई दूसरा उर्स का आया, ऐसा कर लेते। कभी कभी टीपू, अब्बास अली भोरा, इरफानुल्लाह शरीफ, ये सारे लोग जब जब जरूरत पड़ती उन्होंने वो काम कर लेते। ये मेरा निजाम, मेरी खानखा चलाने का, जो चादरें पेश करने का हो, संदल हो, उर्स हो, जो तरीका करना है, ये मेरा तरीका। वाह, ये पैसे, ये दौलत ने 70 व 5,000 रुपए में ले लूंगा ना, जो मेरी इज्जत, मेरा पूरा ससुराल उधर है, चानी रोड पे एनटी कॉलेज उधर पूरा मेरा ससुराल है। ये पूरा गांव मेरा खानदान, बेंगलुरु में बहुत मेरा खानदान। क्या समझना लोगा, इसका लेको में खा लेकर को लहराता है ना, इसकी उल्टी गिनती शुरू। जिस तरह दामन ने करया, उल्टी गिनती शुरू। मुजाहिद अली बाबा ने समझ में आ रहा है। अच्छे देख ले, चादर पेश करने का सेवा वो भी सबको नहीं करता। जो साहेब जरूरत है, जो जिनको मैं ये समझ को चादर पेश करता हूं ताकि इन मेरे कौम के वास्ते कुछ भला करे, इनको अगर मैंने आगे निकला तो हमारे कौम का अच्छा होंगे, इस नीयत से चादर पेश करता सो, दुआएं करता सो। रिजवान अरशद का नाम लेता है, नासिर हुसैन का नाम लेता है। नासिर हुसैन भी मेरा बच्चा, रिजवान अरशद भी मेरा बच्चा, रोशन बेग मेरा भाई, सलीम अहमद मेरा भाई, यूटी खादर मेरा चेता भी मेरा भाई। ये मुसलमान नाम है। जमीर को भी वो समझ को सबसे पहले मिनिस्ट्री को कोला रोड से ले लो कहते थे, लेकिन वो बात उन्हें सही नहीं चला करके मैं इससे जरा दूर उसकी हरकतों से, वरना मुझे क्या भी दुश्मनी नहीं है। हो गया गैर को मैं सुन, मैं रियासत को समझा रहा हूं। जनार्दन रेड्डी, श्री रामलो, इनको सब सुनको ही ना बेटे, नौजवाना जो माइनिंग के अंदर कितना बड़ा रोल चले, उन्हें सब मुझे जानती बेटा। मैं सब बहुत करीब, मेरा वो गवाया बहुत थी, चाहता तो उनके पास भी लेता था। 10 रुपए उनके पास किसको तक भी ले, 10 रुपए। KH मुंडियप्पा फूड मिनिस्टर, अकीदतमंद रखो न क्या कि थाले में सब ले लेगा को पैसे रखे। मैं बोलिया नहीं लेता पैसे में, सटक लिया तो सूरत छोटी होगी किसकी, KH मुंडियप्पा की। उसकी सूरत देखो, जान दे दिल रहने कर बोल को, उसमें से 1,000 रुपए लेको ममताज को दिया, ममताज रख, इसमें 70 लेको दल्लाली। ये कौन की छप्पर मंजे बोलता 70 और 5,000 का मैं ढोंगी बाबा ले लिया घर को है। मेरी बच्ची सुमैया रेड्डी, उसे मैं सुमैया का तुम सो, उन्हें मेरी बच्ची बोली बाबा मैं ये भेजना के उसके नाम से भी उन्हें आना था, नहीं अतर लगाना, उसके नाम का अतर यहाँ है, मेरी बच्ची के नाम का, मेरी बेटी उन्हें। ऐसे कई और कई MLA MLC ही मेरे, किसी के पास में लेता नहीं। हाँ जरूरत उनकी दुआओं की हुई तो ये एक काम, या फिर मेरा कुछ काम हो तो ठीक है। ये मेरे 4-5 आदमी ही संभालते थे वो, इसके अलावा कोई माँ का लाल नहीं बोल सकता कि मैं पैसे लेता। अगर मुझे 70 व 5,000 नहीं 70 व 5 लाख लेना या करोड़ों रुपए हासिल करना तो बाकायदा आता बाखुद। मैं वो डिपार्टमेंट में उसमें था, मैं लात मार को इसमें आया। अब रही उल्मा की बात, उल्मा के वास्ते मेरी नाराजगी क्या वास्ते है जी। डीजे हल्ली KJ हल्ली के अंदर 5.5 साल से जो कौम तड़प पी, जिनके घर बिल बिला रहे हैं, जिनके ऊपर जो मामलात हुए, उनके वास्ते कई को उल्मा ऐसा ये को जद्दोजहद नहीं करे। जो मैसूर के अंदर हाफिज अकमल का मंडर हुआ, उन्हें आलिम नहीं था, उसके हक में कौन आवाज उठे, यह सदा इत्तेहाद की थी मैसूर के अंदर। वहां के उलमा से बात करे, HDPA का माजिद अब्दुल मजीद से बात करे, हमें BK अल्ताफ से बात करे,
बीके अल्ताफ भी हमारा, इमरान पाशा भी हमारा, इन्हें हारिस का बेटा बोलिया सोचते में मेरा बच्चा है, इमरान के बारे में बोलिया सोचते, इन्हें बोलता है इन्हें हारिस नलपाड भद्रावती लिखना था, कर्नाटक लिखना था, नलपाड क्यों लिखता उन्हें, तो केरला का। मेरा बेटा इन्हें हारिस बहुत करीब है और मंजे भी बहुत जानता, मैं भी जानता हूँ इन्हें हारिस को, उन्हें पूछ सकता था, उसका नाम मिले लेने क्या जरूरत, क्या ठेका लेकर क्या सबका, सबका ठेका है। उलमा की नाराजगी, इतना बड़ा काम, ना मैसूर के गलाटे में आवाज उठी, ना कोगिलू के बारे में आवाज उठी, ना तनीसंदरा के बारे में कौम के वास्ते आवाज उठी, ना जेल में जो बच्चे थे उनके वास्ते आवाज उठी। जो इतवार के दिन बैठा था, कौन की मुझे फोन कराया था, वहां तुम्हें कहा ही कॉम्प्रोमाइज करना, क्या की करना कर को समझ में आया। मैं बोलिया कॉम्प्रोमाइज से भूल जा बाप, खेल दूसरा होता है। जो अल्फाज उन्हें मंजी जूती के 2 लाख नहीं है, उन्हें जब मंजे इतने बड़े काम करके मंजे कौम में लाया कि मैं पैसे खाने वाला, अरे पैसे लेना तो बहुत तरीके हैं, करोड़ों ले सकता हूं, बेनामी जमीन, लोगों का हक मार को जीने वाले, राउडीजम करके रोल का उसूल करने वाले, IMA इंजा लिमिटेड सारे डिपार्टमेंट से पैसे लूट को खाने वाले हैं। भद्रावती से फोन आता, करचिपी लहंगे बेचने वाला है तक कैसे चलेगा, लहंगे भी करचिपी को है तक आया था। शिवाजी नगर में मर्डर कर कोई नहीं, किसी बेल को नहीं बचा, वो फोटोस वहां से रिपोर्ट आ, कितने जगह से रिपोर्ट होना, कितने जगह से होना, इंतहा हो गई, इंतहा इनकी। ये बच्चे जेल से आया सो बच्चा इन्हें, ये बच्चा हाफिज बिलाल करको, कहाँ का वो? कारगुल नल्ली का। इतवार के दिन 5 बजे मैं यहाँ बैठूं, दूसरा फोन आता मुझे वास्ते कॉम्प्रोमाइज करने। ये बच्चा का दुख कौन सा भी देखा है, पूछे ये उलमा, डीजे केजे का। ये बच्चा बोलता आंखों में आंसू आती, जिस तरह खैर मजहब के हमारे कौम के बच्चों को पावा दबाने रखी, ये टेक बोलते रहे तो खून पक जाता है। कहां गए थे उलमा ऐसे हक पर, वहां कौम नहीं थी हमारी। ये बच्चा पूछ रहा, बोलता है मुझे वो जो बिलाल में कोसी टैनी रोड बिलाल में जुल्फिकार नूरी साहब को फोन करे तो एकदम फोन कट करे, मैं बिलाल जेल से बात करता हूँ तो कट करे। इफ्तिखार खासमी जमीयत उलमा के सदर, इनके खलेरे सॉरी भौनी, सगे खलेरे भौनी, जैनुल आबदीन साहब के सगे भांजे, देखो मदनी ही देखो यहाँ मदनी ही उनके भाई, खाली हमें आवाज उठा करे सोचते बच्चे मंजे बुला को उनका हमदर्दी, ये मेरे वास्ते उन्होंने ये करी सो जबरदस्ती तुम्हें करना कहे, मैं नहीं उनके क्या करे, उनके बाप को पिनाया, मंजे भी पिनाया ना, मैं उनके बाप को पिना दिया। समझ में आ रहा है। ये बच्चियों को लेकर मैं पूरे बच्चे तड़प रही और तरस रही, बाकायदा उनके साथ में मीटिंग करने वाला हूं। जब तुम ना ये कौम की फिक्र नहीं है उलमा को, 2 एमए से वो निकाल लगे तो कौम तबाह होगी। टुकड़े टुकड़े तुम्हें जमा ले को जाको, तुम्हें उनके वास्ते बात करी ना गवर्नमेंट के सामने, इन्हों सब कौम नहीं है। ये सदा इत्तेहाद का दर्द इस मिल्लत के वास्ते, सबसे पहले सदा इत्तेहाद इंसानियत को बनी, और इंसानियत को जीतने के वास्ते पहले हमारे जो मसलक में जो इत्तेफाकी है, कलमे की बुनियाद पर अपना अपना अकीदा कायम रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आने के वास्ते दावत देने वाली तंजीम सदा इत्तेहाद। ये इलेक्शन आने से पहले 17 जगह प्रोग्राम करने वाले बिना किसी से पैसे ले गए सदा इत्तेहाद। इस वास्ते हमें इसे पूछे थे जाको DK शिव कुमार और DK शिव कुमार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी का, डिप्टी CM
ये सदा इत्तेहाद का लेटर देखो बोल रहे एमएलए का गुजर गया इलेक्शन, पार्लियामेंट आने को खामोश थे, पार्लियामेंट भी गुजर गई, हमारे 5 इश्यूज तो में लेको नहीं आए। अगर हमारे इश्यूज कामयाब नहीं हुए, हमारे कामयाब मतलब हमारे इश्यूज तुम्हें पूरे जारी नहीं करे, हमारा रिजर्वेशन हिजाब अजान सब, तो हमें सामने कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता। ये बोल को दे दूं, ये हुआ डिप्टी सीएम, ये हुआ उसका क्या है फौरन होम मिनिस्टर जी परमेश्वर को जाकर लेटर दिए, उनको बोले ये हमारे जितने भी डिमांड से वापस होना, पार्टी ये बोल कुछ लेको ऐसो 1.5 साल होगा। सदा इत्तेहाद क्या करती है अगर को बोल को, हमें जरा जरा बोल को डंका बजाते नहीं। अमन के वास्ते देवेगौड़ा साहब से, ये तौकीर रजा साहब, ये HD कुमार स्वामी के घर में जमीर अहमद की नालिश हो रही है, इसमें 1 करोड़ 35 लाख रुपए देखो जीता बाई इलेक्शन में, हमें जब भूटान के पास जाने पैसे नहीं रहने में। ये मेरी खानखा सब है, जमीर पाया सब रहा, ये मेरा बच्चा रिजवान, ये मेरे सैयद जमीर पाशा साहब, ये बल्लारी में हमारी तंजीम सदा इत्तेहाद की इंसानियत के नाम पर तमाम मसलक के लोग, ये रवि शंकर अमन का आदमी, हमारे कौम के बारे में जाको समझा को है, मोदी को बोलो अमित शाह को बोलो, ये बारे में गुफ्तगू, सदा इत्तेहाद, ये तमाम सामियान के बैठ में बैठ को डिस्कस कराया। जब बल्लारी में गए, जब हमारे साथ मौलाना मकसूद इमरान थे, सदा इत्तेहाद में नायब सदर, जब यह कमेटी तश्कील दी है, उसके बाद दूसरी बात से बात करेंगे क्योंकि हमें उससे दूर हुए। ये सिरपो डाले अगर को बताता कौन की छप्पर, मेरा तरीका जैसा, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, ये मेरी खानखा ये मेरे दुआ करने का तरीका चाहिए, मेरा दुआ करने का तरीका चाहिए, समझ में आ रहा है? हर कोई ऐसे बहुत से और हैं, कई उलमा के वो अलग हैं, लेकिन नाराजगी अपनी तरफ बाबा जी, कहीं ना कहीं चक्कर यहाँ पे बेहुरमती का, तभी तो बोल रही हूं मैं, जो लहराया नहीं बच्चा, ये टुकड़ा देखो 70 रहे, कितने पैसे, सबूत भेज, रुपए ले, 1000 आदमी देने वाले तैयार है मुजाहिद अली बाबा को। उलमा से नाराजगी, हमारे कौम का इतना बड़ा दर्द, बच्चे पूरे जेल में थे, ये छोटी सी चूक की वजह से 460 बच्चे उनके घर आज भी 20-20-30 दिन कोटा के पीछे जा रही। वहां उलमा को फिक्र नहीं थी कौम की। हाँ, अगर हक परस्त उलमा होते तो उनके वास्ते नहीं लड़ सकते थे। कोगिल में तबाह हो गए, 10 बार गए, नहीं जा सकते थे। तन्नी संद्रा नहीं जा सकते थे, मैसूर नहीं जा सकते थे। इस वास्ते मैं उलमा के ऊपर नाराज, जबकि उनको इमामत रहबरी करने का कौम को पूरा जिम्मा उनके ऊपर था। जब उन्होंने जिस तरह से बचते रहे तो नाराजगी करने का मतलब मैं उम्मत मोहम्मद, ये मुझे पूरा हक जायज है। वो हुआ उलमा का, सियासतदाना का बता दिया मैं जितने चाहे उतने पैसे ले सकता हूँ, यूं बोला तो सकती। और ये पीरी फकीरी में मैं जिसके हाथ के ऊपर बैयत के रहता हूँ, दरगाह है, जाकर देखो 9 साल उनके हाथ में था।
फिर वापस मेरा सरकार हाजी अली पाक के पास आया। जब से अब तक कई चीजें मेरे सामने आया, सब कुछ ठोकर मारी। इन्हें मंजे बदनाम करता कौन की छप्पर हरामी की औलाद है। लूट को लोगों का पैसा नाजायज दाल को इन्हें क्या क्या रुपया लूट सब मेरे पास आ रहा। इंशाल्लाह सारे चीजें सबूत के साथ बैठता हूं मैं, और मेरा सबूत तो नहीं लगता। मैं सारा काम इंसानियत के वास्ते, हमारी कौम के इत्तेहाद के वास्ते काम कर रही हूँ। आज भी मेरे पास बहुत उलमा है। एक वहम हो रहा कि भाई उलमा के खिलाफ बोल रही, उलमा के, अरे कौन से उलमा के खिलाफ बोल रही, उनको दर्द होता है। जो हक परस्त उलमा है उन्हें मेरे साथ है। ये मैं मेरे कौम को बोलना चाह रहा हूँ, कौम वालों ऐसे झूठे मक्कार जलील कौम को लुटेरे, कौम के लूटने वाले ऐसे लोगों की ना बात सुनो, ना इनको आगे किसी रहबर ना रहबर के लायक समझो। एक चमचागिरी जो हो रही है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने इसका हजों का इंशाल्लाह देखेंगे, काउंसलर का भी देखेंगे, बाद में बात करता हूँ। इन्हें किससे पंगा लिया मालूम नहीं, बात करेंगे। इसके वास्ते मेरा बेटा जवाब देता, मेरे बेटे के पीछे क्या थे, इन्हें हारिस का क्या था, वो मेरा बेटा जवाब देता। ये कहते हो मैं कौम को मुखातिब करता हूँ, ऐसे झूठे के ऊपर ये निकलना, ये 15,000 तुम्हें लोग उसे दाल को समझ उसके मुंह पर फेंको, और कितने पैसे ही उसकी मां बोलोगे ना देती हम। अल्लाह रसूल के नाम पर, वलियों के नाम पर खर्चा कर को यह कमजोर इस तरह पूरे कौम के सामने बात लिखा था। हरामी दुआ की वास्ते ना भोवड़ी के दिया, हाँ मेरे वास्ते दिया, मैं आपको सिर पर धोखा डालने को चलेगा कहता है ना। छप्पर चद्दर की कीमत कितनी है? नहीं, कीमत चद्दर की देखो, दिखाओ इधर, फिराओ, ये दूसरे की है, ये फिराओ, ये ले लगाओ, खोल रहा वो बेटा, खोल बाबू जी, खोल बाबू। एक एक चद्दर मीटर के ऊपर जाता है हिसाब, किसे 1000, 900, 900, 600 समझ मारा रख बेटा। ये 20 मीटर है, सही है। ये खोले तो पूरा फैल जाता, ये खोले तो पूरा फैल जाता पूरे अंदर के, वो पूरे 50 पर 4 मीटर टोटल, वो 30 पर 4 मीटर कॉटन, ये 20 मीटर। फिर वो व्हाइट सफेद कपड़ा निकाल, ये 2000 चिल्लर अत्तर। क्या करता हूँ, जिसकी दुआ करना ऐसे चदरा पेश करके उनके छाता से लगाने करा को, उनके सराम पर हाथ रखो, नियत कर लो अल्लाह की बारगाह में, ये मेरी चीज तेरे महबूब बंदे की बारगाह में जा रहे तो कबूल फरमा, हमारे ऊपर आने वाले आफता, यानी कि उसकी दिल की जो भी नियत है वो कर ले, बोल को वो ले को जाकर मेरे सरकार में तोहफतन तोहफा देखो, बोलता हूँ कि नाचीज तुम्हारा गुलाम, ये वादा करे इसके वास्ते पूरा होना, आप जाने अल्लाह जाने अल्लाह के रसूल जाने, लेकिन काम होना, ये बोल को मैं उनके हक में दुआ करने वाला। मंजे इस तरह बदनाम करता है ना, हाँ छप्पर, वो अल्लाह रसूल के नाम पते को खर्चा करने वाला है, इन्हें किससे छोड़ेगा। हाँ तो कौन भी इसके गिलास का पानी पियोनो को सभागादी उठा को डालता है।